करेंगे। धन्यवाद। तो प्रधानमंत्री ने मन की बात की और लॉकडाउन के दौरान जो परिस्थितियां देखने को मिली उसके बारे में उन्होंने बात की और साथ ही लोगों को संदेश दिया कि हमें पानी की बूंद को बचाना है, बारिश के दिनों में भी हम पानी की बूंद को बचाएं। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अभी गर्मी के दिन चल रहे हैं, तो ऐसे में हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो पशु पक्षी हैं उनके लिए हम पानी रखें, उनका ध्यान रखना है। और साथ ही उन्होंने लॉकडाउन को लेकर भी कई सारी बातें कहीं। कोरोना के ख़िलाफ़ लड़ाई हम मजबूती से लड़ रहे हैं, ये उन्होंने कहा। और मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कुछ। और सेवा के जीवंत प्रतीक हैं। उनके हृदय में जो तड़प है भारत के विकास की, जनता की सेवा की, लोगों के कल्याण की, वही उनकी वाणी से प्रकट होती है। एक तरफ कोरोना के खिलाफ लड़ाई की गंभीरता से उन्होंने हमें परिचित कराया है और हमें आगाह किया है कि अभी भी ये संकट गंभीर है, हम तनिक भी लापरवाही ना बरतें। वहीं दूसरी तरफ इस चुनौती को अवसर के रूप में बदलने का भी असाधारण कार्य माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। आत्मनिर्भर भारत, और आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर राज्य, आत्मनिर्भर कस्बे, आत्मनिर्भर गांव, इसने एक नई प्रेरणा पैदा की है। हर एक के मन में अब अपनी लोकल चीजें खरीदें, इसका भाव पैदा हो रहा है। लोकल अब वोकल बन रहा है। लेकिन इसके साथ वो खतरों को पहले से ही भांपते हैं और इसलिए चाहे वो तूफान हो, साइक्लोन हो, सुपर साइक्लोन हो, और चाहे टिड्डी दल का हमला हो फसलों पर, उसके लिए भी उन्होंने आवश्यक सावधानियां न केवल भारत सरकार ने बरती बल्कि राज्यों को भी आगाह किया। और दूसरी तरफ योग शरीर को निरोग करता है, श्वसन तंत्र को मजबूत करता है। वहीं दूसरी तरफ आयुष्मान भारत जैसी योजना जो गरीबों को बीमारी में असहाय नहीं होने देती, 1 करोड़ लोगों से ज्यादा, 1 करोड़ से ज्यादा गरीबों का इलाज, 14,000 करोड़ रुपए गरीबों के बचे हैं। लेकिन केवल इंसान नहीं, प्रकृति की भी उनको चिंता है। और इसलिए पर्यावरण कैसे स्वच्छ रहे, नदियां स्वच्छ रहे, बारिश का पानी जमीन में जाए, भूजल स्तर बढ़े, एक बूंद व्यर्थ ना जाए, प्रकृति स्वाभाविक रंग में खिले। इसलिए पर्यावरण बचाने के साथ पेड़ जरूर लगाएं। इसकी भी प्रेरणा उन्होंने हमें दी है। इंसान की जिंदगी तो बेहतर बने, माइग्रेंट मजदूर आए हैं, उनके लिए उन्होंने सोचा है, उनकी चिंता की है। कोरोना वॉरियर्स जो लड़ रहे हैं उनका अभिनंदन किया है। लेकिन इसके साथ साथ जीव जंतु, पेड़ पौधे, वो याद दिला गया कि गर्मी बहुत है, पक्षियों को पानी पीने के लिए जरूर रखें। मैन ऑफ आइडियाज हैं और एक अद्भुत नेता जो केवल इंसानों की नहीं, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, कीट पतंगे, नदी, समुद्र, सबका ध्यान रखते हैं और हमें प्रेरित करते हैं। उनकी ये प्रेरणा हमें नए उत्साह से भरती है काम के लिए। सर, योग के बारे में बात कही, उन्होंने कहा है कि योग दिवस पे 3 मिनट अपने वीडियो बनाए, कोई अगर किस तरीके से आप योग करते हैं उसको लेकर, जिससे कि और भी लोग प्रेरित हों। और योग कितना जरूरी है
योग को पूरी दुनिया में प्रतिष्ठित किया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, और योग से निरोग ये मंत्र अब केवल भारत का नहीं है, पूरी दुनिया का है। जैसे 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, उन्होंने फिर याद दिलाया कि योग जरूर करें, और योग के लाभ भी उन्होंने हमें बताए हैं, जिसके बारे में अब दुनिया को कोई संदेह नहीं है। सर, आपने भी मन की बात सुनी प्रधानमंत्री की, क्या कुछ प्रेरणा मिलती है और किस तरीके से इसको आप संगठन के रूप में आगे लोगों तक पहुंचाएंगे या ले जाएंगे? माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज अपनी मन की बात के अंदर जिन बातों का विशेष तौर पर उल्लेख किया कि इस महामारी के संकट को भी भारत के नागरिकों ने जिस प्रकार से एक अवसर के तौर पर इसको उन्होंने एक चुनौती को अवसर में जो बदलने का काम किया, कई प्रकार के सेल्फ हेल्प ग्रुप और इन सब लोगों ने मिलकर मास्क बनाने से लेकर के सैनिटाइजर, इन सारी चीज़ों को जनता के लिए जो ब्रेक के लिए